विरोध प्रदर्शन, हंगामा, पुलिस का लाठीचार्ज, आत्मदाह की कोशिश, तलवार की नुमाइश। हिंदुस्तान में किसी फिल्म पर इस तरह के फसाद की तस्वीरें नहीं देखी गई। इतना हंगामा, इस तरह खुलेआम धमकी की हिम्मत कभी नहीं की गई। राजस्थान से लेकर यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, हर जगह सड़क पर संग्राम मचा है। या तो प्रदर्शन हुए हैं या तो सड़कें सुनसान हैं। डर का आलम ऐसा है कि कुछ जगहों पर जहां फिल्म रिलीज भी होनी थी, वहां उसे कैंसिल कर दिया गया है। हर जगह से करणी सेना के कोहराम की तस्वीरें नजर आ रही हैं। कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, इसका दावा तो किया जा रहा है, पर जमीन पर कुछ और ही तस्वीर नजर आती है। उपद्रवी लोगों से सख्ती से निपटने की बात तो दूर, कोई उनके उपद्रव के बारे में मुंह खोलने तक को तैयार नहीं दिख रहा। और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारतीय संविधान के लागू होने का उत्सव मनाया जा रहा है। 26 जनवरी के एक दिन पहले हिंसा की इन तस्वीरों से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अपनी खास पेशकश में इन्हीं सवालों को उठाने की कोशिश करेंगे। तो फिल्म पद्मावत रिलीज हो चुकी है और जिस तरीके की आशंका शुरुआत से ही जताई जा रही थी, अलग अलग राज्यों में पद्मावत की रिलीज के बाद भी लगातार हंगामा, विवाद देखने को मिल रहा है। पूरे देश में जिस तरह से कानून व्यवस्था मानो चरमरा गई है, सवाल उठ रहे हैं राज्य सरकारों पर, और केंद्र ने भी अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना ये राज्य के अधीन आता है, केंद्र किसी तरह का दखल नहीं करेगा। तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये इन तथाकथित राजपूतों, करणी सेना के गुंडों को शय देना नहीं तो और क्या है। हंगामे की ये तस्वीरें उदयपुर की हैं। फिल्म पद्मावत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गुस्से का काला गुबार उठ रहा है, नारेबाजी की जा रही है। इसके बाद हुआ जोर जबरदस्ती का आगाज। दुकानें बंद करवाने की कोशिश की गई। हालात न बिगड़े इसके लिए पुलिस को दखल देना पड़ा। खुलेआम तलवार की ये नुमाइश बिहार के मुजफ्फरपुर की है। यहाँ करणी सेना के सड़क पर उतरने से कोहराम मच गया। कापोश करणी सेना के कार्यकर्ताओं के सड़क पर उतरने से अफरा तफरी मच गई। सड़क पर खुलेआम आगजनी और तलवार की नुमाइश। ऐसा लग रहा है मानो शहर में कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज ही न हो। आज हमारे देश के सभ्यता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। न एक पद्मावती बल्कि 16,000 हमारी माताओं ने जो जोहार किया था, जो बलिदान किया था, आज उसको तमाशा बनाकर सिनेमा घरों में दिखाकर न केवल राजपूताना पूरे हिंदू जाति का अपमान किया जा रहा है। धर्मनगरी वाराणसी की सड़कों पर भी हंगामे की ऐसी ही तस्वीरें नजर आई। यहाँ पद्मावत के विरोध में आत्मदाह की कोशिश की गई। पुलिस गिरफ्त में खड़े इस शख्स ने खुद को आग लगाने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने इस पर काबू पाया और गिरफ्तार करके ले गई। पुलिस के लिए उस वक्त और भी मुश्किल भरे हालात पैदा हो गए जब फिल्म के खिलाफ एक महिला सड़क पर लेट गई। बड़ी मुश्किल से महिला को सड़क से हटाया गया। नहीं चलनी चाहिए, बैन करे, कोई अदला बदलाव नहीं चलेगा। ये फिल्म चल गई तो आगे ये श्रावण के सपने में सीता को नचा देगा, अंग्रेजों के सपने में लक्ष्मीबाई को नचा देगा, और यही फिल्म उसका आधार होगी। नहीं चलने देंगे। तुम्हें प्रेमालाप दिखाना था तो राजा रानी का प्रेमालाप क्यों नहीं दिखा दिए। कई शहरों में हंगामे की तस्वीरें आ रही हैं। पूरे मुद्दे पर नेता ज्यादा कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। ऐसा है कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति विशेष और ऐतिहासिक अगर जो तथ्य हैं उनसे हटकर यदि किसी धर्म जाति के लोगों को उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो ऐसी फिल्में नहीं बनाना चाहिए। जब भी हम कभी इतिहास की बात करते हैं तो उसका पूरी तरीके से उसको देख लेना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतिहास को तोड़फोड़ करने की इजाजत नहीं देती। तो इस चीज को जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके साथ बैठ के सुलझाया जाए।
कि उनको क्यों विरोध है। जब तक ऐसा नहीं होगा, जब चीज़ें सहमति से नहीं होंगी तो उसमें गड़बड़ होगी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी फिल्म के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। बड़ी तादाद में करणी सेना के कार्यकर्ता फिल्म हॉल के बाहर जमा हो गए और फिल्म को रिलीज करने के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस को हालात कंट्रोल में करने में पसीने छूट गए। राजस्थान में फिल्म पद्मावत रिलीज नहीं हुई है। यही कहा जा रहा है कि करणी सेना के खौफ के चलते कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म दिखाने के लिए तैयार नहीं हुआ। किस तरह का खौफ है, इसकी बानगी राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिखाई दी। जयपुर में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। रास्ते में पुलिस जरूर दिखी, लेकिन बाइक सवार प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई। फिल्म को लेकर हर तरफ हंगामे की तस्वीर नजर आ रही है। प्रशासन पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के दावे कर रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और नजर आती है। टीम न्यूज़ नेशन। पद्मावत रिलीज होने के एक दिन पहले बड़ी हिंसा हुई थी गुरुग्राम में। स्कूल बस को उपद्रवियों ने नहीं बख्शा था। आज इस मामले में कार्रवाई हुई, 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गुरुग्राम में आज चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रही, लेकिन सवाल यही उठता रहा, क्या इतने हो हंगामे का, इतनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का, मासूमों के जहन में वो तस्वीर बसा देने का, उससे डर पैदा कर देने का इंतजार कर रहा था क्या हमारा प्रशासन? दहशत की ये तस्वीरें जिसने भी देखी दहल उठा। डरे सहमे मासूमों की इन तस्वीरों को पूरे देश ने देखा। विरोध का ये कौन सा तरीका है? विरोध करने वालों को यह भी एहसास नहीं हुआ कि बच्चों का फिल्म के विरोध से क्या लेना देना। गुड़गांव के भोंडसी में हुड़दंगी स्कूल बस पर पथराव से नहीं चुके। इस वाकये की दहशत, इस खौफनाक घटना का असर एक दिन बाद भी शहर पर दिखाई दिया। सड़कों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखे। पूरे मामले में पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियां भी की गईं। कल की जो इंसिडेंट था और जो उन्होंने बस को जलाया, स्कूल बस पे पथराव किया छोटे छोटे बच्चों पर, और पुलिस पर पथराव किया, पेट्रोल की बोतलें फेंकी, उस केस में हमने अब तक 18 लोगों को अरेस्ट कर लिया। बुधवार को स्कूल बस में तोड़फोड़ की गई थी। इसके अलावा रोडवेज की बस को भी आग के हवाले कर दिया गया था। गुरुग्राम शहर से बाहर करीब 20 किलोमीटर दूर भोंडसी के एरिया में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसमें एक हरियाणा रोडवेज की बस को तोड़ा गया, उसमें आग भी लगाई गई, और साथ में जाती हुई एक स्कूल की बस को भी पत्थर लगे, जिसमें स्कूल के छोटे बच्चे थे। उस केस को इमीडिएटली दर्ज कर लिया गया है और उसमें करीब 18 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसमें और भी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। और इसमें जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं उसमें जो अक्यूज हैं उनकी बेल में भी मुश्किल आएगी। ये वही जली हुई बस है जिसे उपद्रवियों ने जला दिया था। वही जो बस की हालत आप देख सकते हैं, किस तरीके से इस बस को जलाया गया है। वही इस पूरे मामले की पुलिस तहकीकात कर रही है कि आखिर इसके पीछे प्रदर्शनकारी आखिर कौन थे, क्या करणी सेना के लोग थे या कोई और थे। फिल्म रिलीज के एक दिन पहले गुरुग्राम ने जो हिंसा का तांडव देखा, उसके बाद पुलिस की तरफ से शहर में चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। करणी सेना की धमकी को देखते हुए शहर के ओमेगा मॉल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में पद्मावत रिलीज होने के बाद की आप सिक्योरिटी आप देख सकते हैं। हम ओमेगा मॉल के पास हैं, आप देख सकते हैं ओमेगा मॉल की जो सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, क्योंकि करणी सेना की तरफ से मिल रही धमकियों के बावजूद जो यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं। इस तरीके से गुरुग्राम की सिक्योरिटी को दुरुस्त किया गया है, क्योंकि कोई भी उपद्रवी यहाँ ना घुस सके। और जो मॉल है उनके आसपास के एरिया के अंदर यानी कि धारा 144 लगाई गई है। 200 मीटर के दायरे के अंदर धारा 144 लगाई गई है, क्योंकि 5 संदिग्ध होने पर उनको तुरंत हिरासत में लिया जाएगा। ऐसे में यानी गुरुग्राम की जो सिक्योरिटी है और जो इसको पद्मावत को शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जा सके। गुरुग्राम में हिंसा के लिए करणी सेना को जिम्मेदार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। करणी सेना कटघरे में है। मेरा हिंदुस्तान जिसका बेस ही उसका इतिहास है। आज इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के इतिहास की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। आज इस देश में कोई भी आज बोलने वाला नहीं है और सरकारें चुप हैं, विपक्ष चुप है, अन्य दल चुप हैं। गुरुग्राम में पहरे में पद्मावत रिलीज की गई है। शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है, लेकिन लोग हिंसा के उस मंजर को नहीं भूले हैं। मासूमों की वो चीख पुकार आज भी उनके जहन में ताज़ा है।
वीडियो जर्नलिस्ट चेतन के साथ राम कुमार, न्यूज नेशन, गुरुग्राम। तो पद्मावत रिलीज को लेकर देश के बड़े हिस्से में तोड़फोड़ देखने को मिल रही है। आगजनी की लगातार खबरें आ रही हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि ये प्रशासन की नाकामी है, क्यों सरकारें जो हैं वो कठोर एक्शन नहीं ले रही हैं। जब केंद्र से इस बाबत पता करने की कोशिश की गई कि केंद्र का स्टैंड क्या रहेगा, तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि केंद्र सरकार लॉ एंड ऑर्डर को, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करेगा, यानी पद्मावती की आंच से दूर ही रहेगा केंद्र। के सम्मान में पद्मावत के खिलाफ विरोध की तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास की हैं। हंगामा हुआ, तोड़फोड़ की गई, कुर्सियां फेंकी गई, धमकी दी गई। होटल में तोड़फोड़ की तस्वीरें हैं। सड़क पर प्रदर्शन किया गया। बड़ी मुश्किल से पुलिस हालात को कंट्रोल कर पाई। पूरे देश में जो पद्मावत रिलीज की गई है उसका हम विरोध करते हैं और हम सभी राजपूतों से, सभी हिंदी संगठनों से सबसे यही निवेदन करते हैं कि सबका सहयोग करें। मध्य प्रदेश में पद्मावत नहीं दिखाई जा रही है। सरकार शांति व्यवस्था बनाए रखने का दावा कर रही है, लेकिन देवास की तस्वीरें कुछ और ही हकीकत को बयां कर रही हैं। प्रदेश के नेता कुछ अलग ही दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने कहीं पर भी फिल्म दिखाने पर कोई रोक नहीं लगाई। लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस सब जगह देख रही है, हम कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ने देंगे। कई शहरों से इसी तरह विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिंसा क्यों हो रही है? प्रशासन ढीला क्यों नजर आता है? सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? इस पर केंद्र सरकार पल्ला झाड़ रही है। जिस भी राज्य में कुछ ऐसी बातें सुनने में आ रही है तो राज्यों का मामला होता है, उसमें राज्य सरकार अपना ताकत से काम करती है, वो करना चाहिए। जैसे कोर्ट के आदेश होने के बाद में ये फिल्म रिलीज होने के बाद सुनने में हुई है, इसके बाद राज्य सरकार काम करे उस पर। आगजनी और प्रदर्शन की तस्वीरें बिहार के मोतिहारी की हैं। यहाँ सड़क पर प्रदर्शन हुआ, टायर जलाकर विरोध जताया गया, फिल्म रिलीज करने के खिलाफ नारेबाजी की गई, सरकार को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। हम लोग यहाँ पे फिल्म किसी भी कीमत पे नहीं चलने देंगे। केंद्र सरकार कान खोल के सुन ले कि आपको इसका परिणाम 19 में भुगतना पड़ेगा। हमारे हिंदू समाज से छेड़छाड़ करके जो मूवी बनाया गया उस पर आपने बैन नहीं लगाया। बार बार हम लोग के रिक्वेस्ट करने पे, हम लोग का मान सम्मान पे बात जो है उस पर आपने कोई कदम नहीं उठाया। इसके कारण हम लोग तो फिल्म नहीं चलने दिए, लेकिन 19 में आपको इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। तैयार रहे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। सिनेमा हॉल के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। टीम न्यूज़ ने और फिल्म रिलीज हो गई है, कई जगहों पर लोगों ने फिल्म देखी है। लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है, आइए आपको भी बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये दिखाया गया है मूवी में। मूवी बहुत अच्छी है और सबको देखने जाना चाहिए। जो बताया गया था राजपूत को डिग्रेड किया था, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट राजपूतों को इतना अच्छा दिखा गया था। आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, आई डोंट नो वो राजपूत क्या है, ये क्या है, मेरे को पता नहीं है। राजपूत को इतना बढ़िया से दिखा गया था, उन लोगों के क्या किए थे। इट वॉज वेरी गुड मूवी। मैं राजपूत हूँ, ठीक है। ऐसी मूवी में कुछ भी, ऐसी कोई भी सीक्वेंस, कुछ भी, एक स्क्रीन दोनों, रणवीर सिंह आइदर दीपिका पादुकोण, दोनों ने एक स्क्रीन, सिंगल स्क्रीन शेयर नहीं किए साथ में। और मूवी अच्छी है, बहुत सही है और इट्स नथिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। बढ़िया मूवी है। राजपूतों के लेके जो इसने बवाल उठा था कि ये है वो है, इतना कुछ वो नहीं है। बाकी मूवी अच्छी है, देखनी चाहिए। सब कुछ अच्छा दिखाया है, उनको और अच्छे से दर्शाया गया है कितने अच्छे होते हैं राजपूत। मूवी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट शाहिद कपूर जो कि महाराणा रावल रतन सिंह का किरदार निभा रहे हैं, इनफैक्ट जो राजपूत इसके खिलाफ है ना, वो राजपूत इस पिक्चर को देखने के बाद ना इस पिक्चर के साथ हो जाएंगे। मतलब और भी इसमें उनकी तो और पर्सनैलिटी बनी है और भी अच्छी। एक नंबर था, राजपूताना पूरा दिखाया गया है। रणवीर सिंह की एक्टिंग सबसे बेहतरीन है। हम तो कहेंगे रणवीर सिंह की एक्टिंग को आप देखने जाइए। और राजपूताना पूरी जो दिखाते हैं वो लोग, राजपूती पूरा वो सब है। आन बान शान की बात कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, पूरी वो है। राजपूतों की जो इज्जत थी उनके साथ पूरा न्याय किया गया है। एक बार आके मूवी एटलीस्ट देखे, उसके बाद उन्हें पता चलेगा कि राजपूतों की जो शान बान थी उसी के ऊपर पूरी फोकस ही है मूवी। बहुत बेहतर लगा है और कंडीशनों का विरोध नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं, उसमें किसी भी ड्रीम सीक्वेंस वगैरह कुछ नहीं था, वैसा सब सिंपल अच्छी मूवी थी, बच्चे भी देख सकते थे। इट वॉज नथिंग रॉन्ग। उन्होंने खाली पर VFX भी डाला है, बट इट वॉज नथिंग रॉन्ग। उतना चलता भी है, बट इट वॉज स्टिल गुड। इट वॉज रियली ऑसम।